ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। उसमें हमने 12 सेट जो पीटी का था, जो अब तक दरोगा पूछा है, समझिए 2000 से 2023 तक जितना भी दरोगा अपने पीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ देखे थे। व्याख्यात्मक आंसर हम लोग देखे थे, बहुत ही सटीक सारगर्भित तरीके से हमने देखा था। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज से हम लोग मेंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो मुख्य परीक्षा में पूछा गया है दरोगा का, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का हल पत्र है। ये 24/4/2022 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चट्टान निम्नलिखित में परिघटना है। समझिए, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य दिखाई देता है, चपटा तरीका से दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? तो वो अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण होता है। समझिए, चपटापन जो होता है सूर्य में, वो अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे देखिए, उसके बाद है अपवर्तन के कुछ उदाहरण है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझिए, पहला है कि सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व तक सूर्य को दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का है। उसके बाद तारे का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन का कारण है। पानी में रखी लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ये भी पूछता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्टिकल फाइबर इस पे काम करता है। मृग मरीचिका इस पे काम करता है। हीरा का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो जितना हम बताएं उससे क्वेश्चन एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल था? तो इसका सही आंसर है बुल्गारिया उसमें शामिल था। टिहरी बांध परियोजना के संगम पर स्थित है, किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना। ये टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना के संगम पे स्थित है। अब देखिए, टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है, समझिए। और देखिए, इस परियोजना से संबंधित कुछ और क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। उसके बाद है, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी पूछता है। कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। समझिए, चलिए उसके बाद है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोध है जो प्रतिरोधकता घटता है। अब यहाँ पर 2-4 गो फैक्ट है, वो समझिएगा। और किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, और अधातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर भी घटता है। समझिए, अधातु को भी घटता है, अर्धचालक को भी घटता है। और तापमान बढ़ाने से धातु की चालकता बढ़ जाती है। सिर्फ धातु की चालकता ही तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बाकी चालक और अधातु दोनों का प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखिए, प्रतिरोध का मात्रक भी पूछता है एग्जाम में, इसका ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। समझिए, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये रीजनिंग का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब है टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था, तो राजा बना था कृष्ण राजा तृतीय बना था, ठीक है। अब देखिए टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था, तो मैसूर का राजा था, समझ गए। अब देखिए हैदर अली कौन था, तो टीपू सुल्तान के पिता थे, समझ गए। हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों से युद्ध किया और टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों से युद्ध किया। तो हैदर अली ने जो युद्ध किया था पहला मैसूर युद्ध, पहला आंग्ला मैसूर युद्ध, वो 1767 से 69 तक चला, जिसमें अंग्रेज पराजित हो जाता है और इसी में मद्रास के संधि होता है। दूसरा जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच, समझ गए। इसमें टीपू सुल्तान भी अच्छा से लड़ा। उसके बाद टीपू सुल्तान का मृत्यु कौन सा युद्ध में होता है, एक दरोगा पूछा है, तो 1782 के युद्ध में हुआ था। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध में हुआ था, आंग्ला मैसूर युद्ध में हुआ था। अब देखिए जो किसका मृत्यु हुआ था, तो हैदर अली का मृत्यु हुआ था और टीपू सुल्तान का मृत्यु चौथा आंग्ला मराठा युद्ध में होता है, समझिए। टीपू सुल्तान 2 गो संधि करता है, पहला मंगलौर की संधि और दूसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा। उसके बाद है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, तो सोडियम सिलिकेट, समझिए। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित किया जाता है, तो राज्यसभा 4थी अनुसूची से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समझिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। (540) के गुणनखंडों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। 540 के कितने गुणनखंड है, तो इसका सही आंसर 24 हो जाएगा। अब है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, समझिए। कहाँ हुआ था यहाँ आपको कमेंट में बताना है, समझिए। पंजाब में हुआ था। और ओ डायर कौन था और आर डायर कौन था, ये दोनों में आप हमको बताइएगा। देखिए ओ डायर था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन, ओ डायर, समझिए। और आर डायर था जो गोली चलाया था, समझिए। ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने निहत्थों पे गोली चलाया। तो ये दोनों कन्फ्यूजन हमेशा क्लियर रखिएगा, समझिए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब हो रहा था, तो 1971 में। कौन सेना बना था, तो मुक्ति वाहिनी सेना बना था, समझिए। उस समय इसके संस्थापक कौन थे, तो मुजीब उर रहमान इसके संस्थापक थे, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, तो इसका हॉर्न सिल्वर में चांदी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझिए। 15 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है, तो एमाइलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, एमाइलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये मैथ है, मैथ का ए 80 हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका बताते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे।
हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या। समझिए, इसका सही आंसर विद्या हो जाएगा। इंटरनल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो मयूर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। समझिए, चंद्रशेखर। देखिए, चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्य के मुख्यमंत्री में कभी नहीं कार्य किए, कोई मंत्री नहीं थे और डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनको युवा तुर्क भी कहा जाता है चंद्रशेखर को। समझिए, समाजवादी विचारधारा के आदमी थे चंद्रशेखर। अब अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधक। ठीक है, उसके बाद ए है मैथ है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है दूध से दही में परिवर्तन कौन करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। समझिए, उसके बाद 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी। समझिए, अब देखिए, बी कैरोटीन चावल में होता है। समझिए, जीएम फसल के क्या ज़रूरत है आजकल, वो तो जानते ही होंगे। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 25 का। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है। उसके बाद है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। उसके बाद है आयरन की कमी से होता है तो एनीमिया होता है, इसका सही आंसर एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरता है? 29 के, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। समझिए, भारत से नहीं गुजरता है। समझिए, अब देखिए, भूमध्य रेखा जो 13 देशों से गुजरता है वो आप याद रखिएगा। इस 3 महादेश से गुजरता है, 3 महाद्वीपों से गुजरता है, वो भी याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है और मकर रेखा 10 देशों से गुजरता है। तो इतना फैक्ट इससे रिलेटेड था। भाखड़ा नागल पाम कहाँ? सतलुज नदी पर है। योग शरावती नदी पर, इसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं। समझिए, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। समझिए, अब देखिए मणिपुर में कौन सा है ये बताइएगा कमेंट में। समझिए, और बताइएगा किश्तवाड़ कहाँ है, दाचीग्राम कहाँ है, कैबुल कहाँ है, ये सब बताइएगा। रोहिल्ला नेशनल पार्क कहाँ है, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो इतना क्वेश्चन ये सब बार बार पूछता है। नक्कीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही होगा HF। समझिए, उसके बाद 36 नंबर, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के दिए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका सही आंसर 24 नंबर हो जाएगा, 24वां। उसके बाद सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो MP में। समझिए, और अमरकंटक से और कौन 2 नदियाँ निकलती है वो कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 0.4। उसके बाद है मूंगा घाटी कहाँ है? पुंगा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा महाजन पर 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व
के मध्य सबसे शक्तिशाली था तो ये मगध था। ठीक है, उसके बाद अब बताइएगा कि 16 महाजनपदों के अंगात्तुर निकाय से इसका जानकारी मिलता है, समझिए। और सोन से 2 कौन नदियाँ निकलती है ये हमको बताइएगा। और सोन नदी पटना के मनेर के पास गंगा नदी में मिलती है, समझिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला बताइएगा। हरिक वंश के संस्थापक कौन था ये बताइएगा। उसके बाद बंगाल में आमला अधिकारी को क्या कहते हैं, तो ये जमींदार हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मुर्रा क्या है, तो मुर्रा एक भैंस का प्रजाति है, समझिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस। 1946 में भारत में आए नए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। और वो कौन कौन सदस्य थे। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, किससे, संविधान बनाने के लिए आता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम बोल रहे हैं उसको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के 2 अन्य इसमें सदस्य थे, एबी एलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, समझ गए, क्रिप्स था। अब देखिए इस कब आया था, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, समझ गए। उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था, तो ये क्रिप्स मिशन का भी अध्यक्ष यही था। अब है निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था, तो क्या था, 4 भाग में अकबर के समय था, टोडरमल किया था। इसी में दहसला पत्ती का उपयोग भी किया गया था, जो सबसे पहले टोडरमल ने किया था। इसमें पोलज, परती, चाचर और बंजर, ये 3 तरह के भूमि था। पोलाज भी था, परती भी था, चाचर था और बंजर था, जरीवा नहीं था, समझ गए। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें कौन थे जैन धर्म के बताइएगा। पारसनाथ थे। और 24वें कौन थे बताइएगा कमेंट में, महावीर थे। ये सब ध्यान में रखिएगा। और प्रथम ऋषभदेव थे। प्रथम 23, 24 यही 3 को पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है। सड़क सीमा BRO की स्थापना 1960 में होता है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, तो एक कुआं है, ये गुजरात में स्थित है, तेल से निकाला जाता है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद अवध राज का अंतिम शासक कौन था, तो बाजीद अली शाह सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा K/9। उसके बाद है दुर्गापुर एवं भिलई राउरकेला, तो एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित होता है, समझ गए। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु केवल परावैंगनिक किरणों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा आप लोग। उसके बाद इसका मैथ है, इसका सही आंसर 53 का सही आंसर आपको बताते हैं, इसका बी हो जाएगा। 53 का सही आंसर डी हो जाएगा। और ए देखिए 54 का बी 54 का सही आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। उसके बाद चलते हैं आगे 55 से। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये असम में है, आप लोग पढ़े भी होंगे, नामेरी असम में। और कर्नाटक में कौन सा है ये बताइएगा कमेंट में। उड़ीसा में कौन सा है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है ये भी आप बताइएगा। हम पिछला जब डिस्कशन किए थे तो उसमें बताए थे, समझिए। तो कुछ टाइगर रिजर्व है जो हम आपको बताते हैं। नागा अर्जुन सागर सबसे बड़ा है जो आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में है, समझिए। ओरंग असम में है, समझिए। अचानक मार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब हमेशा आते रहता है ये सब, समझिए। अब इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो बुलर झील। और खारा पानी का कहाँ है, खारा पानी का
झील कौन है बताइएगा कमेंट में। ये उड़ीसा में है चिल्का झील। चलिए उसके बाद है लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कुल कितने सीटों हासिल होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। समझ गए, इसका सही आंसर है। अब इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर मूलदाव होगा। संतलत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था, तो सैन का था। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। देखिए सबसे ज़्यादा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आपको लक्षद्वीप में ही मिलेगा। समझ गए, सबसे ज़्यादा अभयारण्य भी वहीं मिलेगा भारत का। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा किया जाता है। समझ गए, वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है, ये सहभोगिता कहलाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी के नाम से जानते थे, क्या चीज़ के नाम से जानते थे, जंगलवासी। इसका सही आंसर हो जाएगा निषाद। समझ गए, निषाद को जंगलवासी बोलते थे। समझ गए, अब आगे चलते हैं। 65 का सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डेवसा पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब 66 है निम्नलिखित में किस पादप का परागण एलर्जी कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। समझ गए, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का अंग नहीं है, तो ये चलनी नालिका नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता को हॉटस्पॉट करता है, तो इसका पश्चिमी घाट हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नायलॉन 6। समझ गए, स्वेथिलिंग कप किससे संबंधित है, तो स्वेथिलिंग कप किससे, इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, 71 नंबर पे आते हैं, तो 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको बी 50-52 में हुआ था, 71 के बी। समझिए, निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग मानव के मायोपिया को ठीक करने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवतल लेंस का उपयोग होता है मायोपिया को दूर करने में, और 73 के बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कौन सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है, निम्न श्रेणी की कौन सी पश्चिमी घाट का पर्वत का भाग नहीं है, तो पश्चिमी घाट का कौन सा भाग नहीं है, जल्दी बताइएगा। तो कामेट पश्चिमी घाट का नहीं है, बाकी सब पश्चिमी घाट का। रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था, तो 2017 में, इसका आंसर डी हो जाएगा सही। समझ गए, 76 हो गया। अब देखो 77, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था, तो नगलपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा डी। समझ गए, कृष्णदेव राज से हमेशा एक क्वेश्चन दरोगा पूछता है। अब चलिए अगला, कौन से गैस CO2 के साथ क्रिया करता है, तो NaHCO3 के साथ नहीं करता है, तो CO2 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसका सही आंसर 9 हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब है भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह महानियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। सेरीकल्चर किससे, तो रेशम से संबंधित है। देखिए रेशम के होता है, सबसे पहले अंडा देता है, अंडा से लार्वा से प्यूपा से वयस्क कीट। समझ गए, अब है 84 के सी आंसर हो जाएगा ईरान। और निम्नलिखित कौन सी सबसे हानिकारक जलीय खरपात है, तो आइकॉर्निया हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में जाति तस्लीम और जमीन बोस लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। शाहजहां के बौद्ध धर्म उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो पाली भाषा। समझ गए, इसका सही आंसर 7/2। अचुंबकीय पदार्थ
होता है तो चुंबक की ओर छीन द्वारा आकर्षित होता है, छीन बल द्वारा आकर्षण होता है। अब देखिए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है, तो हाथी कहाँ है, तो संकीसा में है। मात्र यही एगो है जिस पे हाथी है, वो संकीसा में है। और संकीसा कहाँ है ये हमको आप कमेंट में बताइएगा। संकीसा यूपी में है, समझिए। आप लोग तो कमेंट तो करते नहीं हैं, हम ही करते हैं। अब रामपुरवा है जिसमें बैल का है, समझ गए। लौरिया नंदनगढ़ है उसमें मोर का है। और सारनाथ पर 4 सिंह का है। और धौली का हाथी भी मौर्यकाल का उदाहरण। अब तिलैया बांध कहाँ है, तो बराकर नदी पर है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, समझिए। एक क्वेश्चन ये है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक फैलाने की सहायता साइलेंट स्प्रिंग कौन लिखा था, तो रासेल कार्सन इस बुक को लिखा था 1962 में, समझिए। चार्ल्स डार्विन कौन बुक लिखा था, एक कमेंट में बताइएगा, इनका भी बुक पूछता है एग्जाम में। अब 93 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1913 के चार्टर एक्ट। 94 के सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद कोडरमा किस लिए, तो अभ्रक के लिए है, समझिए। अब देखिए 96 का ऑप्शन नंबर बी है, ये आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है इसका सी हो जाएगा। कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो परिमाण समान नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज घटता बढ़ता बदलता रहता है, सही है। उसके बाद 98 का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन थे, तो GD। इसका 99 का आंसर आप लोग बताइएगा, ए हो जाएगा GD तेंदुलकर। उसके बाद रेगुर मिट्टी किसको बोला जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है, कपास होता है, समझिए। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो देखिए हम लोग जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए वही क्वेश्चन ऑप्शन बन के बार बार हम लोग को मिल रहा है। लेटराइट मिट्टी हम डिस्कस किए थे, काली मिट्टी डिस्कस किए थे और लाल मिट्टी डिस्कस किए थे। तो ये सब पीछे हम डिस्कस कर दिए हैं और वही हमको बार बार मिल रहा है। तो आज हमने मेंस का प्रीवियस ईयर था और मेंस का मैंने 100 क्वेश्चन देखा और आप लोग को अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाएं। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए।